बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में जो कि फ़िज़िक्स की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसका सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हम एक बड़े ही बुनियादी सवाल के ऊपर बात करेंगे। और सवाल ये है कि व्हाट इज़ साइंस। इसका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो साइंस इज़ द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, थिंकिंग एंड फाइंडिंग रीजंस ऑफ एवरीथिंग ऑल अराउंड अस। साइंस क्या है? बेसिकली ऑब्जर्वेशंस का नाम है, थिंकिंग का नाम है, और हमारी इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसकी रीजंस तलाश करने का नाम है। बहुत सारे लोगों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई ये बहुत साइंटिफिक आदमी है, ये बहुत साइंसी तरीके से चलता है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस हैं, थिंकिंग हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसके बारे में सवाल करने का नाम है। साइंस इज प्योरली अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन फाइंडिंग्स, राइटिंग्स, वंडरिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अगर हम मौजूदा साइंस की बात करते हैं तो ये जो मौजूदा साइंस है ये मुकम्मल तौर पर इंसान की फाइंडिंग्स हैं। इंसान ने जो कुछ ढूंढा, उसने कुछ लिखा, उसने जिस बारे में सवाल किए और जो तजर्बात किए उसका नतीजा है, उसका कलेक्शन है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एज ओल्ड एज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। साइंस की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी इंसान की तारीख है। तो फिर जिस दिन पहले इंसान ने ज़मीन के ऊपर कदम रखा उसी दिन साइंस का भी आगाज हो गया था। आगे चलते थे तो फिर साइंस क्या हुआ? साइंस जो लफ्ज़ है, द वर्ड साइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। ये जो मौजूदा साइंस है, इसका जो लफ्ज़ है साइंस, ये एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया में से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इट्स ओल्ड नेम वाज नेचुरल फिलॉसफी। साइंस को हम नेचुरल फिलॉसफी भी कहते रहे हैं, आप भी कह सकते हैं। साइंस इज डिफाइंड एज, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो फिर साइंस इज डिफाइंड एज नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज नोन एज साइंस। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए जो हमें नॉलेज मिला उसको हम साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरब में गुरूब होता है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, और इस ऑब्जर्वेशन से जो कुछ हमने सीखा वो हमारे नॉलेज का हिस्सा बन गया। हमने एक्सपेरिमेंट किया कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो ये जो नॉलेज थी ये हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली। तो ये दोनों चीज़ें साइंस हैं, मशरक से सूरज का निकलना और मगरब में गुरूब होना, और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचकर बॉयल होना, ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू हासिल होने वाला नॉलेज है, और इसी को हम साइंस कहते हैं। अच्छा जी, आगे चले तो डिवीजन ऑफ साइंस। शुरू में तो साइंस एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन जब ये बढ़ता गया, फैलता फूलता गया इंसानी आबादी की तरफ, तो इसी तरह इसमें इसको तकसीम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के शुरू होने तक साइंस के नॉलेज में, साइंस के वॉल्यूम में बेशबहा इजाफा हो चुका था। फिर क्या किया? It was found necessary to classify the study of nature into two branches, namely, फिर इंसानों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना अब हम इसको क्लासीफाई कर दें, इसके ग्रुप्स बना दें, इसको डिवाइड कर दें, ताकि इसको हैंडल करना, इसको डील करना और इसमें से फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करना आसान हो जाए। तो फिर इसके दो हिस्से बनाए। पहले हिस्से का नाम रखा द बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरे हिस्से का नाम रखा द फिजिकल साइंसेस। ओके, अब बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बायो है। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग थिंग्स। सो द बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंसेस का ताल्लुक लिविंग थिंग्स के साथ है। द फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस इज नेम्ड एज बायोलॉजी। जो फंडामेंटल साइंस है, जो लाइफ को डील करती है, उसका नाम तो बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। बायोलॉजी को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है बॉटनी, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। दूसरे का नाम है ज़ूलॉजी, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, उसके बाद है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस
नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिजिक्स यानी मैटर यानी नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब है। तो फिजिकल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंसेस का ताल्लुक नॉन लिविंग चीज़ों की स्टडी के साथ है। फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक पार्ट है इसका। अदर डिसिप्लिन इंक्लूड्स, फिजिक्स के अलावा और जो डिसिप्लिन हैं जो फिजिकल साइंसेस में आते हैं वो कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल ऑफ ऑल फिजिकल साइंसेस। दैट्स इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Thank you very much for watching.